हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। जैसा कि आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर कि जो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट मेथड के थ्रू अपने उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक उसका इंटीग्रेटिव मेथड के थ्रू उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड के थ्रू अपने जैसा कि अपने करते थे कि उसका सीधा रूट निकालते थे, रूट ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट मेथड में अपने सीधा रूट ऑफ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के रूट्स अपने निकालते थे, उसके थ्रू अपने उसके सॉल्यूशन निकाल लेते थे। ठीक है, अब जो इटरेटिव मेथड है इसके अंदर अपने पास ये सक्सेसिव मेथड है। ठीक है, ये सक्सेसिव मेथड है। इसके अंदर अपने पास मेनली 3 मेथड आते हैं जो अपने सिलेबस में भी है और एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाते हैं, इनके क्वेश्चन काफ़ी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है अपने पास वो है बाइसेक्शन मेथड, सेकंड है रेगुलर फाल्सी मेथड एंड थर्ड है न्यूटन-रैप्सन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आज बात करेंगे बाइसेक्शन मेथड की। ठीक है, तो अपने पास 3 कौन कौन से हैं। एक अपने पास है बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड और न्यूटन-रैप्सन मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड अपने पास है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं बाइसेक्शन मेथड की। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो बाइसेक्शन मेथड क्या है अपने पास। दिस मेथड स्टेट दैट इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस बिटवीन ए एंड बी एंड एफ ए एंड एफ ए बी आर ऑफ अपोजिट साइन, देन देयर एग्जिस्ट इन वन रूट इक्वेशन ए एंड बी। कि जैसा अपने देख सकते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसके जो रूट है अपने को निकालने हैं। जैसे कोई भी 2 पॉइंट मेरे को ए और बी इसमें मानने पड़ेंगे। अब सुनो मेरी बात कि यहाँ पे ए और बी 2 पॉइंट मानने पड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों पर एफ ए और फंक्शन एफ बी निकालूंगा। अब दोनों के पॉइंट एफ ए और एफ बी के अपोजिट साइन आने चाहिए अपने पास। जब ये अपोजिट साइन आएंगे, अपोजिट साइन का मतलब कि जैसे मैंने एफ ए मान लो 2 है और एफ बी मैंने ए की वैल्यू मैंने 2 मानी है और बी की वैल्यू 3 मानी है। ठीक है, तो ए पर 2 है तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि जो फंक्शन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, कि 2 के लिए जो फंक्शन आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है अपने पास और 3 के लिए जो फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि एक के लिए पॉजिटिव आनी चाहिए और एक के लिए अपने पास नेगेटिव आनी चाहिए, तब जो रूट्स है उस 2 और 3 इंटरवल के अंदर होंगे अपने पास। ठीक है, तब अपने पास ये रूट जो होंगे इस इंटरवल के अंदर अपने पास आएंगे। तो जो इंटरवल अपने पास तब आएगा 2 और 3। ये जरूरी नहीं है 2 और 3, ये कोई भी अपने पास हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मान रहा हूँ 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट देख सकते हैं कि मैंने लिखा भी है कि अपोजिट साइड देन देयर एग्जिस्ट इन वन रूट बिटवीन ए एंड बी, सपोज दैट एफ ए लेस देन जीरो, यानी जब लेस देन जीरो एफ ए देन दिस इक्वेशन इज एंड दस आंसर इज नेगेटिव। ठीक है, आंसर अपने पास क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव आंसर है। और व्हेन फंक्शन एफ बी इज ग्रेटर देन जीरो देन आंसर इज पॉजिटिव, देन रूट बिटवीन लाई ए एंड बी। ठीक है, जब जो रूट अपने पास कहाँ पे प्रेजेंट करेगा तब अपने पास ए और बी के अंदर प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास दो रूट अपने पास प्रेजेंट करेगा। जैसे ए और बी के अंदर अपने पास ये रूट प्रेजेंट करेगा, क्योंकि ए के लिए मैंने माना है कि नेगेटिव आ रही है वैल्यू और बी के लिए मैं मानता हूँ कि ये पॉजिटिव आ रही है अपने पास। ठीक है, तो ए के लिए मैंने मानी है नेगेटिव और बी के लिए मैंने मानी है पॉजिटिव। ठीक है, तो एक फंक्शन नेगेटिव आना चाहिए और एक फंक्शन पॉजिटिव आना चाहिए, तब जो फंक्शन जो रूट प्रेजेंट करेगा इन दोनों के बीच में करेगा। अब जब इसके क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका डेरिवेशन है तो थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप इसको दोबारा करना तो आपको और समझ आएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इंटरवल लेंगे अपने पास, ठीक है, वो अपने पास किस प्रकार से लेंगे। देयरफॉर रूट ऑफ एफ एक्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसा अपने पास फंक्शन आया, अगर एफ एक्स जो फंक्शन आएगा एफ एक्स कैसे निकालेंगे, और ए और बी का मीन निकालना पड़ेगा अपने को, मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं अब सबको पता है। मीन निकालने का जो मेथड अपने पास है x1 1/2 a + b, इस प्रकार से अपने
मीन निकाल देंगे और जो एक्स की वैल्यू आएगी उस टाइम अपने पास जो फंक्शन आ रहा है वो जीरो आ रहा है अपने पास, ठीक है। उस टाइम जो फंक्शन अपने पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तब जो रूट होगा अपने पास ये एक्स ही होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, वो जीरो नहीं आ रहा, तो अपने पास क्या माने जाएंगे कि वो फंक्शन डिपेंड करेगा कि वो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो नहीं आ रही तो कुछ तो आएगी, ठीक है। कुछ भी आएगी, यानी या तो पॉजिटिव आएगी अपने पास या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर यह तब प्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्लेस कर रहा है, ए वाले को या नेगेटिव वाले को। अगर आपने माना था कि ए वाला अपने पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ए वाला अपने क्या माना था कि वो नेगेटिव आ रहा है, तो ए वाले को जो मैंने नेगेटिव माना था तब आपने ध्यान दिया होगा, तो अगर नेगेटिव आ रही है तब ये फंक्शन इस एक्स की वैल्यू ए को रिप्लेस करेगी, ठीक है। ये वैल्यू ए को रिप्लेस करेगी। अदरवाइज अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तब अपने पास ये पॉजिटिव वैल्यू किसको रिप्लेस करेगी, बी को, ठीक है। इस प्रकार से अगर नेगेटिव आता है तो ए को रिप्लेस करेगी, अगर पॉजिटिव आता है तो अपने पास बी को रिप्लेस करेगी, ठीक है। अब देखो इसका क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत ईजी इसका समझ आएगा क्वेश्चन, इतना ये हार्ड नहीं है जितना आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है इसके अंदर। तो चलो इसका क्वेश्चन करके देखते हैं अब अपने पास, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने पास देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है अपने पास, क्या क्वेश्चन है इसके अंदर अपने चलो देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। तो इसी प्रकार से फंक्शन आएगा। अब ये फंक्शन है, देखो इसका डायरेक्ट मेथड से कैसे रूट निकालोगे, तो इजी है। डायरेक्ट मेथड से आप या तो सीरीधराचार्य जो रूल है अपने उसके थ्रू निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं तो अपने पास एक मेथड और आता है कि 9x क्यूब निकाल के, ठीक है। तो उस प्रकार से भी अपने इसको निकाल सकते हैं। अब सुनो, देखो इसको करना कैसे है। अब देखो ये फंक्शन अपने पास एफ एक्स एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 9, तो अब देखो मेरे को कोई भी दो वैल्यू लेनी है, ठीक है। कोई भी दो, आप कन्फ्यूज नहीं होना, कोई भी दो जिस पे एक पे तो नेगेटिव आ जाए और एक पे पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। कोई भी नंबर लेना है आपको, कोई भी दो नंबर लेने हैं आपको, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक तो दो और एक ले रहा हूँ तीन, ठीक है। अब सोच रहे हो कि दो और तीन ही क्यों लिया, तो मैंने कहा कि आप कोई भी नंबर ले सकते हो, एक पे नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए और एक पे पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप पहले एक ले लेते हो फिर दो ले लेते हो, अगर दोनों पे पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, दोनों पे पॉजिटिव आ रही है तो वो वैल्यू नहीं मानी जाएगी। आपको एक नेगेटिव वैल्यू लेनी है और एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इस प्रकार की दो वैल्यू माननी है आपको। तो मैंने दो और तीन मानी है, ठीक है। तो दो और तीन पे मानता हूँ तो आप देखोगे कि रखने पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -9 जो कि नेगेटिव वैल्यू है, और तीन रखने पर जो वैल्यू आ रही है वो 6 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये देखो ये अपने पास दो रखने पर 2 क्यूब माइनस 4 2 -9 इक्वल टू -9 जो नेगेटिव है, और थ्री क्यूब माइनस 4 इंटू 3 -9 इक्वल टू 6 जो कि 6 आ रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू अपने पास, ये 9 वैल्यू है -9 जो कि नेगेटिव वैल्यू है। मैंने क्या कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव आना चाहिए, जो कि मेरे पास यहाँ पे फाइंड हो रहा है अपने पास। अब देखो अब जो इंटरवल मैं लूँगा यहाँ पे वो क्या लूँगा, 2 और 3 इंटरवल क्या लूँगा यहाँ पे, 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 इंटरवल लूँगा, ठीक है। अब ऐसा ही क्यों 2 और 3 इंटरवल लूँगा, क्योंकि मैंने एक पे नेगेटिव ली वैल्यू, एक पे पॉजिटिव वैल्यू ली है। अब सुनो एक जो अच्छी बात है कि जैसे ये लाइन अपने पास ये जीरो, ठीक है, ये जीरो अपने पास, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मान लो 3 है, तो इसके बीच में लूँगा। अब जैसे ही मैं इसका मीन निकालता हूँ, जैसे ही मैं इसका मीन निकालूंगा तो मीन आपको पता है कैसे निकाला जाएगा कि 2 + 3/2, तो क्या आएगा, है ना, 3 और 2 5 और 2.5 आएगा, जो कि इनके बीच में आ जाएगा अपने पास 2.5। तो अब अपने पास नेक्स्ट दो इंटरवल बनेंगे, वो अपने पास दो इंटरवल बन जाएंगे कि एक तो अपने पास बन जाएगा 2 और 2 5, यानी 2 और 2.5, और एक बनेगा 2.5 और अपने पास 3, ठीक है। इस प्रकार से दो इंटरवल बन जाएगी। अब अपने को एक इंटरवल इनमें से लेना है 2 और 2.5, वो किस प्रकार से लेना है वो अपने नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आप इतना देखो कैसे किया कि मैंने F2
लिया तो अपने पास -9 और F3 ने 6 लिया। अब देखो इस प्रकार से अपने पास इंटरवल आ गया। अब देखो 2 और 3 बाइसेक्शन इंटरवल से मैं इनका जो पॉइंट निकाल अपने पास मिड पॉइंट निकालता हूँ वो आता है 2.5 और 2.5 जैसे निकालता हूँ तो अपने पास 2 इंटरवल बनते हैं। अपने पास एक बनता है 2.25 और 2.5 और 3। अब मेरे को 2.5 पे वैल्यू निकालनी है, जैसे कि ये नेगेटिव आ रही है। देखो 2.5 रखने पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। किस प्रकार से, ये देखो यहाँ पे 2.5 रखने पर 2.5 का क्यूब -4 2.5 -9 जो कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है अपने पास। ठीक है, अब ये नेगेटिव वैल्यू तो किसको रिप्लेस करेगी? अपने को पता है कि 2 पर अपने पास नेगेटिव आया था और 3 पे पॉजिटिव आई, तो ये रिप्लेस करेगी 2 वाले को। तो इसने 2 वाले को रिप्लेस कर दिया और 2.5 और 3 सेक्शन अपने पास जो वैल्यू लेंगे उसी को अपने इंटरवल मानेंगे। ठीक है, इसका देखने का तरीका एक और है, वो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये लाइन अपने पास, ये अपने पास एक लाइन है 2 और 3। ठीक है, 2 पे जो वैल्यू आई थी वो आई थी नेगेटिव और ये आई थी पॉजिटिव। ठीक है, अब जो मैंने वैल्यू नेक्स्ट ली है वो ली है मैंने 2.5। ठीक है, अब 2.5 आई है, उस पर भी वैल्यू आई है नेगेटिव। तो मैंने क्या कहा कि एक वैल्यू नेगेटिव लेनी है और एक वैल्यू क्या लेनी है अपने को, पॉजिटिव। ठीक है, एक वैल्यू नेगेटिव लेनी है और एक लेनी है पॉजिटिव। अब देखो अगर मैं 2 और 2.5 लेता हूँ तो दोनों ही नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, दोनों ही अपने पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, जो कि अपने पास वैलिड नहीं होगी। अपने को पता है कि एक नेगेटिव होनी चाहिए और एक पॉजिटिव। तो 2.5 और 3 ही है जिस पे 2.5 में नेगेटिव और 3, तो नेक्स्ट जो इंटरवल बनेगा अपने पास वो कितना बनेगा, 2.5 और 3। तो नेक्स्ट जो इंटरवल बनता है अपने पास 2.5 और 3। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं। देखो जो नेक्स्ट इंटरवल अपने पास आया है 2.5 और 3 आया है अपने पास, और यहाँ पे देख सकते हो आप जो इंटरवल है कितना आया है, 2.5 और 3। और जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन मैं मानता हूँ वो आता है 2.5 + 3/2 और 2.75। अब देखो अब जो नेक्स्ट वैल्यू अपने पास है 2.75। ठीक है, अब फिर वही बात आ गई कि 2.75 इनका मिड पॉइंट तो है, लेकिन इंटरवल मेरे को कौन सा लेना है, तो मेरे को 2.75 पे जो वैल्यू देखनी पड़ेगी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं देखता हूँ क्या आ रही है। इसकी जो वैल्यू आ रही है अपने पास वो आ रही है अपने पास पॉजिटिव। देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है अपने पास 2.75 क्यूब -4 2.75 9 और 0.7696 जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू है, अब देखो फिर नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब इंटरवल देखते हैं, नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना अपने पास। अब अपने जो इंटरवल लिया था वो क्या लिया था, 2.75 और 3 का इंटरवल लिया था, आपको ध्यान है। ठीक है, इस पे तो मैंने वैल्यू ली थी वो ली थी नेगेटिव, तो इस पे ली थी पॉजिटिव। जो नेक्स्ट वैल्यू मैंने मानी थी वो मानी थी मैंने 2.75। ठीक है, 2.75 जो कि वैल्यू मेरे पास मिड पॉइंट के रूप में आई थी, जहाँ पे जो वैल्यू आई थी इसकी वाई अब नेगेटिव। अब ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव का इंटरवल ही लेना है मेरे को। तो 2.75 और 3 का फिर जो नेक्स्ट इंटरवल अपने पास बनेगा वो क्या बनेगा, 2.5 और 2.75। ठीक है, इसका पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी। हाँ, दोबारा देखो आप, 2.5 और अपने पास यहाँ पे था 3। ठीक है, यहाँ पे 3 अपने पास था 3। यहाँ पर जो वैल्यू आई थी अपने पास नेगेटिव वैल्यू आई थी यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास आई थी पॉजिटिव। अब क्या अपने पास आंसर आ रहा है, अब अपने पास जो आंसर आ रहा है अपने पास वो आ रहा है पॉजिटिव। तो ये किसको रिप्लेस करेगा, पॉजिटिव वाले को रिप्लेस करेगा। तो जो नेक्स्ट जो इंटरवल अपने पास आएगा 2.75, तो वो होगा अपने पास, जो नेक्स्ट इंटरवल की बात करूँ तो वो ये वाला इंटरवल अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लूँगा, तो अपने पास जो इंटरवल अपने पास आएगा 2 और 2.75 अपने पास जो नेक्स्ट इंटरवल इसका आ जाएगा।
तो इस प्रकार से अपने पास जो वैल्यू जो इंटरवल आएगा अपने पास, दोबारा देख लो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो इंटरवल अपने पास आएगा ये रहा, ठीक है, 2.5 और 2.75 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब जो नेक्स्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको पता है कि 2.5 और 2.75 का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसको टेबल के थ्रू अपने ज़्यादा इजीली कर सकते हैं कि बार बार वैल्यू ना निकालनी पड़े। ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा टेबल को मैं मिडिल में ले आता हूँ। अब देखो ध्यान से, आप इतनी चीज़ को ही कवर करना है जितना आपको बताया जाए। इस चीज़ को, इतनी चीज़ों को आप देखो ध्यान से, ठीक है, कि जब n की वैल्यू, ये n की वैल्यू 1 है यानी कि फर्स्ट नंबर है इसका, ठीक है, और a की वैल्यू 2 है, fa की वैल्यू, a की वैल्यू 2 रखने पर, यानी जब a की वैल्यू मैंने 2 रखी तब फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव, और जब फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव, और जब v की वैल्यू मैंने 3 रखी तब फंक्शन की वैल्यू आई थी पॉजिटिव। इस प्रकार से जब उनका मिड पॉइंट निकाला तो वो निकाला 2.5, जिसकी वैल्यू आई थी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है, किसको रिप्लेस करेगा, इसको, तो नेगेटिव वाला इसको रिप्लेस कर देता है। जो नेक्स्ट फंक्शन अपने पास बनता है वो बनता है अपने पास, इस नेक्स्ट टेबल में आप देखना पड़ेगा आपको, वो बनता है ये वाला। इसका ये सीक्वेंस वाइज चलता जाएगा कि जो नेक्स्ट फंक्शन अपने पास बनेगा, देखो आप ध्यान से, तो क्या बन रहा है 2.5, एक मिनट, ये 2.5 का और 3 का इंटरवल बन रहा है अपने पास, को किसने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब 2.5 पे नेगेटिव है, 3 पे पॉजिटिव है, दोनों का मिड पॉइंट 2.75 आ रहा है और इस पे वैल्यू आ रही है अपने पास पॉजिटिव, तो ये रिप्लेस करेगा पॉजिटिव वाले को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.75 बी की वैल्यू और इसकी वैल्यू 2.5 और 2.75। इस प्रकार से जो नेक्स्ट इंटरवल आएगा 2.625 आएगा, जिसकी वैल्यू अपने पास आ रही है नेगेटिव, और इस प्रकार से ये चलता जाएगा। फिर नेगेटिव आ गया, फिर नेगेटिव वाला नेगेटिव को रिप्लेस करता है। आप देखोगे कि ए की वैल्यू अब रखी है 2.625 और 2.75, ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू चल रही है अपने पास, ठीक है। अब लास्ट में देखोगे आप कि इस प्रकार से कब तक चलता रहेगा, तो आप देखोगे जब तक ये दोनों चीज़ें सेम ना आ जाए, ठीक है, जब तक ये आप इसको सोल्व करना स्टार्ट करोगे तब आप देखोगे कि ये जब तक ये देख करना है आपने, जब तक ये दोनों सेम ना आ जाए ये चीज़, 2.701 और 2.706, ये 3 नंबर इसके एस टी सेम आ रहे हैं, तो ये तब तक चलना चाहिए, ठीक है। और जब ये सेम आ जाएगा अपने पास, वही इसका रूट माना जाएगा इस इक्वेशन के लिए, और जो अपने पास जो रिक्वायर्ड रूट आएगा अपने पास, उसका जो आंसर आएगा अपने पास 2.706 आ जाएगा, ठीक है। तो आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाता है और काफ़ी हद तक इसमें अपने सॉल्व इसको कर भी लिया है। तो ये टॉपिक अपने पास कंप्लीट है और इस पे मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया है। अब आपने क्या करना है कि बुक में से ये सारे टॉपिक्स और को दोबारा रिवाइज करना है और कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और जो आपको डाउट हो आपने इसमें से पूछ लेना है, ठीक है। डाउट भी पूछ लेने हैं आपने मेरे से, और क्वेश्चंस जो ना आए वो भी पूछ लेने हैं। सारे क्वेश्चंस देख लेना, 5 ईयर में से कौन कौन से आ रहे हैं वो सारे देखने हैं आपने, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। चलो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।